तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 35 के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करने से पहले जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग लॉन्ग से होती है, जो कि लॉन्ग उससे बोलता है, हे हाउ, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा कि कुछ आसपास गलत चलने में लगा हुआ है? सभी के सभी लोग हमारे स्कूल में तुम्हें ही घूरने में लगे हुए हैं। तभी हाउस से कहने लगता है, खैर इसके बारे में पता लग चल गया। और तो और मैंने भी ये बात नोटिस की है कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो मुझे गंदी नज़रों से देखने में लगे हुए हैं, और ये सब मेरे साथ कल से होने में लगा हुआ है। और सभी के सभी लोग मुझे क्लियरली अवॉइड करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तभी लॉन्ग को भी नहीं पता होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, और वो कहने लगता है, आखिरकार इनके साथ हुआ क्या है? क्या कुछ ऐसा हो गया है या तुमने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कारण ये सब हो रहा है? पता लगाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तभी ये लोग अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं, ग्रेड 2 क्लास 3 में। यहाँ पर जो मॉनिटर होता है, जो भी होमवर्क कलेक्ट करने के लिए आया होता है, वो सबसे कह लगता है कि अब होमवर्क कलेक्ट करने का समय आ चुका है। आखिरकार किसने अभी तक अपना होमवर्क कलेक्ट नहीं दिया है मुझे, जल्दी से बताओ और अपना हाथ उठाओ। तभी वो जंग हाओ के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है, उसकी टेबल बजाते हुए, उप्स मुझे माफ़ कर देना, हमारा जो कॉलेज स्टूडेंट है उसने अभी तक अपने होमवर्क को नहीं दिया है मुझे। क्या तुम रात में इतना ज़्यादा बिजी हो कि तुम्हें अपना होमवर्क करने का भी समय नहीं मिल रहा है? जंग हाओ और स्माइल मार रहा होता है उसे चिढ़ाते हुए। ये बात सच भी तो है, आखिरकार कुछ वुमेन्स रिच वुमेन्स चाहती जो है इस तरीके के गुड लुकिंग मैन को पालना। तो इसके लिए उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहो तो स्कूल आओ भी या ना आओ, वैसे भी तुम्हारी लाइफ तो उनके पैसों पर ही चलने वाली है। तभी जो हाँ होता है वो उसका रिप्लाई करते हुए उसे क्या लगता है, क्या तुम इस यंग मास्टर की जो हैंडसम फेस है तुम इससे जलने में लगे हो? अगर तुम्हें सीधे कहना है तो कहो ना, आखिरकार इस यिन एंड यांग से क्या गलत है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये फालतू के आरोप लगाने में लगे हुए हो कि रात का सीन हसीन बन रहा है, ऐसा कुछ। ये सुनने के बाद जो बंदा आया होता है वो क्या लगता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ अजीब कहने में लगा हूँ? और गुस्से में उससे कहने लगता है, मैंने भी मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम रात को कई लोगों को सर्व करते हो, समझ रहे हो वाली, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब देखने के बाद भी ये मैं हूँ जो सच में समझ नहीं आता आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, और तुम अपने आप को अभी भी दूध का धुला समझ रहे हो। तुम्हारे बारे में सबको पता चुका है कि लोग तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं और तुम क्या हरकतें करते हो नाइट में। ये सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, क्या क्या लोग मुझे पालने में लगे हैं? आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? तभी जो लॉन्ग होता है वो बीच में उठ पड़ता है और बोल पड़ता है, आखिरकार तुम किस बारे में बकवास किए जा रहे हो? तुम सीधे सीधे जांग हाओ पर इल्जाम लगा रहे हो, झूठा झूठा। तभी बंदा लॉन्ग से कहने लगता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं इस जांग हाओ पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? जरा पोस्ट को देखो जो कि पूरे के पूरे स्कूल में ऑलरेडी फैल चुकी है, और उस पोस्ट के अनुसार जो जांग हाओ है वो कई सारी लड़कियों के साथ मिलते हुए पाया गया है स्कूल गेट पर, और एक नहीं कई सारी लड़कियां। और इसकी जो पिक्चर्स हैं वो लेकर फोरम पर डाल दी जा चुकी हैं ऑलरेडी, तो जिसके कारण सभी को इस बारे में पता हुआ है। और तुम जाकर उस फॉर्म को चेक करो सबसे पहले, मुझसे बात करो उससे पहले। तभी लॉन्ग ही सुन लेकर भड़कने लगता है और क्या लगता है, चलो देखते हैं आखिरकार कौन किससे डरता है, अभी चेक करता हूँ। और वो मोबाइल निकाल कर चेक करना चालू कर देता है, और जैसे ही चेक करता है तो वो सरप्राइज होता है और देखता है कई सारी लड़कियों से मिलती है, उसकी फोटो डली हुई है, और वो खासकर उसकी सिस्टर क्वीन है। साफ साफ दिख रहा है वो कार वाला सीन है, और उसकी कार तो व्हाइट थी, इसमें रेड कहाँ से आ गई? तभी जो लॉन्ग होता है वो हाउस से कहने लगता है, इस पोस्ट में जो कमेंट्स है वो तो तुम्हें बस भी कहने में लगे हुए हैं, और जरा इस फोटो को देखो तो सही, इस फोटो में जरूरी तुम्हारी सिस्टर है ना ये तो? और तभी हाउस ये सुनने के बाद सही सरप्राइज होता है, कहने लगता है ये आखिरकार ये बस है क्या चीज़? अब समझ गए होंगे कि बस में राइड करने की जो कहावत है वो वहाँ यूज़ की गई है इस जगह पर, किस सिचुएशन के हिसाब से। ये सुनने के बाद जो लॉन्ग है वहीं पर रोना चालू कर देता है और कहने लगता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये पोस्ट क्या कहने में लगी हुई है, तुम बस झूठा इल्जाम लगाने में लगे हो मेरे हाव पर। तभी ये जंग हाओ की टीचर है वो वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, क्या जंग हाओ यहाँ पर है? तुम जल्दी से ऑफिस रूम में आ जाओ, हमें तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। और जंग हाओ भी कंफ्यूज होता है, आखिरकार उसे अब सच का पता तो चल चुका है, आखिरकार लोग यहाँ पर क्यों उसे इग्नोर करने में लगे हुए हैं 2 दिनों से। और तभी जंग हाओ उस टीचर के ऑफिस में पहुंच जाता है। तभी टीचर सामने बैठी हुई होती है और वो हाथ से पूछ रही है, हाओ तुम्हें पता है कि आजकल तुम्हारे साथ क्या चल रहा है स्कूल में, और खासकर स्कूल के फोरम में रिसेंटली क्या चल रहा है पता है? तभी हाउस उससे क्या लगता है, मुझे भी अभी अभी पता चला है। तभी जो टीचर है उससे बोलने लगती है, ये तुम्हारे इस इंसिडेंट के कारण तुम्हारी जो इन्फ्लुएंस है, जो स्कूल की इन्फ्लुएंस है वो खराब होती जा रही है, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम कुछ समय के लिए स्कूल से दूर रहो। आखिरकार जो सोसाइटी में वुमेन्स है तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। बात तो सही है, यहाँ अपने अर्थ पर जिस इसकी पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही हुआ करता था, वो पर सिचुएशन वहाँ पर उल्टी थी। तभी जांग हाओ उस टीचर को मना करता है और क्या लगता है, टीचर 1 मिनट रुको, आप वहीं पर रुक जाइए।
आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती जैसा पोस्ट में लिखा हुआ है। और ना ही मुझे किसी के द्वारा एडप्टेड किया गया था। जिस फोटो को आप लोग देखने में लगे हुए हो वो उस समय की है जब मेरी सिस्टर मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए आई हुई थी। और तो और जिस आंट की फोटो तुम दिख रहे हो उसे मुझसे मैं सिर्फ एक ही बार मिला हूँ। और तो और मुझसे किसी बारे में बात करने के लिए आई थी। अगर मेरे पर टीचर विश्वास नहीं करती तो मैं अपनी सिस्टर को कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली और स्कूल में बुला सकता हूँ बात करने के लिए। और टीचर उसकी बातों को सुनने में लगी है। और तो और सीधी बात बता दूं कि ये जो फोरम पे पोस्ट डाली गई है वो ऑब्वियसली सी बात है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और यहाँ का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ जो टीचर है वो इसको स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर का, आखिरकार किसने इस फोरम का इस्तेमाल करके ये पोस्ट डाली है। अच्छा ऐसी बात है तो टीचर मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा, मेरी सिस्टर यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगी। तभी जो सिस्टर क्वीन है वहाँ पर आ जाती है और अपने आपको टीचर से इंटरव्यू कराते हुए कह लगती है, हेलो टीचर, मेरा नाम जांग क्वीन है और मैं जांग हाओ की सिस्टर हूँ। आ गई आग लगी और सारे की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती है। तभी टीचर समझ जाती है और कह लगती है, अच्छा ऐसी बात है, समझ में आ गया। तभी बाहर गेट से जितने भी लोग सुन रहे होते हैं वो कह लगते हैं, क्या तुमने सुना कि अंदर क्या चल रहा है? और देखते हैं कि काफ़ी सारी लड़कियां वहाँ पर आ गई होती हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या तुमने देखा वो ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पर आई है जो कि अंदर गई थी? आखिरकार वो है कौन? ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। तभी एक लड़का कह लगता है, क्या तुम्हारी आंखें फूटी हुई है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये साफ साफ वही लड़की है जो जांग हाउस से स्कूल में छोड़ने के लिए आई थी, उस फोटो में फोरम में डली हुई जो की। तभी एक बंदा कह लगता है, शिट, मैंने सुन लिया, अभी अभी इसने कहा था कि ये जांग हाओ की सिस्टर है। तभी एक दूसरा बंदा बोल लगता है, शिट, अब समझ में आया, जो फोरम पर जो पोस्ट डली हुई थी वो बस नॉनसेंस थी और कुछ नहीं। और सभी लोग इस न्यूज़ को सुनने के बाद कह लगते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तभी सिस्टर क्वीन हाउ से कह लगती है, हाउ मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं वो तुम्हें गलत समझने लगे थे इतने समय तक और काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी फैल गई थी फोरम पर। कैसा लगा कि तुम्हारी सिस्टर क्वीन तुम्हारी मदद करे सभी के सभी क्लासमेट्स को एक्सप्लेन करने के बारे में, सिचुएशन के बारे में कि यहाँ पर क्या हुआ था। तभी हाउस से कह लगता है, सिस्टर क्वीन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब ठीक है मैं अपने मैटर को सॉल्व कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी के, अब तुम वापस जा सकती हो, तुम्हें अपने काम डिले करने की जरूरत नहीं है। तभी युआन उसे देख लेती है और कह लगती है, हाँ हाँ मेल गॉड, मुझे पता था तुम इस तरह के पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और तभी उसे बताती है कि जैसे ही तुम ऑफिस की तरफ निकले थे तभी लॉन्ग तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे ढूंढने के लिए निकल चुका था और उसने मुझे मैसेज भी भेजा हुआ है कि ये सारा का सारा जो काम है वो लू फेंग और उसकी गैंग ने किया हुआ है। और तभी हाउस से पूछ लगता है, क्या वो सच में यहाँ पर अकेला गया है इसे ढूंढने के लिए? तो आखिरकार वह अभी तक वापस आया क्यों नहीं है और की जो डेस्क होती है वो खाली पड़ी हुई होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, सी यू साइनिंग आउट।